चलिए हम लोग देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स में ये दो होते हैं, ठीक है। ये होता है एंड, इसको बोलते हैं एंड, इसको बोलते हैं और, ठीक है। तो आपके कीबोर्ड पे ऐसी कीज मिलती हैं, ये और इसके लिए ये, इन्हीं को दो बार लिखते हैं तो ये बनता है, ठीक है। और एंड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है और से, ठीक है। तो देखिए इसको देखते हैं मतलब क्या है। जनरली जो ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, इनको हम लोग यूज करते हैं बूलियंस के साथ, ठीक है। बूलियंस के साथ मतलब है कि जैसे कि आपके पास देखिए कई सारी कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दूं कि किसी स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हैं, ठीक है। आपको ये फाइंड करना है कि वो पास है कि फेल है, ठीक है। आपको दे दिए हैं M1, M2, M3, ठीक है। आपको चेक करना है कि तीनों में वो पासिंग मार्क्स ला रहा है कि नहीं। पासिंग मार्क्स मान लीजिए 40 है आउट ऑफ 100, ठीक है। तो सीधे 40 मान लीजिए, ठीक है। तो आपको कहा है ये है। अब ये इसको आप कैसे करेंगे, जैसे आपको क्या करना है, अगर सब में पास है तो कोई वेरिएबल आपको दे दिया बूलियन, ठीक है, इज पास करके ये मान लीजिए, ठीक है। आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन होता है कि जो देता है कि ट्रू है फॉल्स में आंसर देता है, उसको कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। तो वो आपका देना चाहिए ट्रू अगर वो पास है, फॉल्स अगर वो फेल है। ऐसा एक्सप्रेशन जो कि ट्रू फॉल्स रिटर्न करे, जिसको कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, वो आपको लिखना है और वो यहाँ को कुछ ला के दे, ठीक है। तो अब आपने सीखा था क्या, आपने रिलेशनल ऑपरेटर सीखे थे ना, ठीक है, ये सब आपने सीखे थे। तो आप एक के तो मार्क्स कंपेयर कर सकते हैं, कैसे, M1 कंपेयर करना है, क्या करेंगे, if M1 greater than equal to 40 then it means that he has passed, otherwise he is fail। सीधी बात, अगर 40 से इक्वल है या 40 के बड़ा है तो वो पास है। अगर आपको ऐसा भी कर सकते हैं ग्रेटर देन 39, ठीक है, मतलब कि 39 से स्ट्रिक्टली बड़ा, मतलब 40 से बड़ा, बट समझने के लिए ये ज्यादा इजी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 मार्क्स, ठीक है। तो आपने M1 के लिए ये कंडीशन लिख ली, ठीक है। उसके बाद फिलहाल मैं यही लिख देता हूं, ठीक है। आपने यहां पे लिख दी कंडीशन। M1 चेक कैसे करेंगे, M1 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। M2 को कैसे चेक करेंगे, M2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। M3 कैसे चेक करेंगे, सेम चीज है, M3 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ठीक है। अब आप जो है, जो इस पास वाला वेरिएबल था उसमें आप कैसे डालेंगे, क्योंकि आपने अलग अलग तो निकाल ली कि ट्रू है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हुआ तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। ये अगर सही में M2 की वैल्यू, यानी कि जो सेकेंड सब्जेक्ट में मार्क्स हैं, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हुए तो वो ट्रू देगा, नहीं तो आपको फॉल्स दे देगा। ये ट्रू देगा, फॉल्स देगा। अब आप कैसे चेक करेंगे कि तीनों का एक साथ क्या आ रहा है। अगर तीनों ट्रू हैं तो आपको मिलना चाहिए ट्रू, अदरवाइज आपको मिलना चाहिए फॉल्स, ठीक है। यही काम इनसे होता है कि सारे सब्जेक्ट में ट्रू चाहिए, या तो किसी एक में ट्रू चाहिए, या कोई दो में ट्रू चाहिए ही चाहिए, आखिरी में मतलब हम लोग को कुछ भी हो सकता है, फॉल्स हो ट्रू हो फर्क नहीं पड़ता, या कुछ भी। ये सब चीजें हम लोग इससे करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर से। मैं बताता हूं कैसे। इस क्वेश्चन में मैं वापस आऊंगा, पहले समझते हैं कि ये चीजें क्या है। देखिए ये आपकी दो बूलियन को कंपेयर करती हैं और फिर एक नया बूलियन आपको रिजल्ट में देती हैं, ठीक है। मतलब कि, और देखिए बूलियन को कंपेयर करती है, मतलब आपके पास है ट्रू, आपके पास है कोई भी, चलिए एक्सप्रेशन ले लीजिए, कोई भी बूलियन ए है और एक है बूलियन बी। अगर आपने ये ऑपरेटर यूज किया दोनों के बीच में, ए एंड बी, इसका मतलब है ए शुड बी ट्रू एंड बी शुड बी ट्रू। जब दोनों ट्रू होंगे, ठीक है ना, तब ये आपको रिजल्ट दे देगा ट्रू। अगर दोनों में से कोई एक भी आपका फॉल्स है, ये बूलियन में से कोई एक भी फॉल्स है, तो ये आपको देगा फॉल्स, ठीक है। मतलब मैं एक टेबल बना लेता हूं इसके लिए समझने के लिए आपके, ठीक है। और रिजल्ट, ठीक है, अगर ए ट्रू है, बी ट्रू है, ठीक है, रिजल्ट आपको मिलेगा ट्रू।
ए है आपका फॉल्स, बी है आपका ट्रू, तब आपको मिलेगा फॉल्स। अगर ए है आपका ट्रू, बी है आपका फॉल्स, तो भी आपको मिलेगा फॉल्स। और अगर दोनों फॉल्स है तो ऑब्वियस है, मतलब कि ए को भी ट्रू होना है, बी को भी ट्रू होना है, तब रिजल्ट ट्रू मिलेगा। बाकी सारे केसेस में कोई एक भी फॉल्स हुआ या दोनों फॉल्स हुआ, रिजल्ट हमेशा मिलेगा क्या? फॉल्स। समझ रहे हैं? इस टेबल से आप समझिए कि क्या मतलब होता है कि अगर हमें कोई एक वेरिएबल ही चेक करना हो ए, और कोई बूलियन वैल्यू आ रही हो तो ठीक है, आ गई। अगर दो की आ रही है और हम चाहते हैं कि ए कोई कंडीशन है, बी कोई कंडीशन, हम चाहते हैं दोनों की दोनों ट्रू हो, कंडीशन या एक्सप्रेशन कुछ भी कर लीजिए, हम चाहते हैं दोनों ट्रू ही हो, तो हम लोग उसमें ये ऑपरेटर एंड लगा देते हैं, ये चेक करने के लिए कि उसका रिजल्ट क्या है। अगर दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ये थी एंड की टेबल। अब इस और की देखते हैं। ठीक है, और की टेबल ऐसी कुछ होती है। ठीक है, ये देखिए, ये 11 नहीं है, 1 1 नहीं है, ये सिंबल अलग होता है कीबोर्ड में, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपका एक होता है बैकस्लैश करके, उसकी की के ऊपर होता है, शिफ्ट दबा के आपको प्रेस करना होता है। ठीक है, वो तो आप ढूंढ सकते हैं बाद में, अभी समझिए। तो अब और की टेबल कैसी होती है? अगर आपका और क्या करता है, वेदर A has to be true और B has to be true, मतलब या तो A ट्रू हो या B ट्रू हो, दोनों हो तो भी ट्रू ही आएगा। अगर दोनों के दोनों फॉल्स हुए तब रिजल्ट फॉल्स आता है, बस। अदरवाइज कोई एक भी ट्रू हुआ या दोनों हुए तो आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, तो ट्रू एक बार लिख लेता हूं, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। इसका अब यूज क्या है मैं भी आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा। यूज यही है कि अलग अलग कंडीशंस जो होती हैं उनको चेक करते हैं और फिर एक साथ ऐड मिला देते हैं। ठीक है, अभी आप समझिए, इसको समझिए। ट्रू एंड ट्रू है तो ऑब्वियसली ट्रू होगा, एक फॉल्स है एक ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू ही आएगा। ट्रू है और फॉल्स है, रिजल्ट ट्रू आएगा। जब दोनों हुए फॉल्स तब रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो आपने डिफरेंस देखा, एंड में दोनों ट्रू होने ही होने हैं तभी आपका ट्रू आएगा, नहीं तो देखिए फॉल्स आ जाएगा। दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा। और में क्या होता है, कोई एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स हुए तो फॉल्स। ठीक है, आप इसको बोल के देख सकते हैं ए एंड बी, दैट मींस ए इज ट्रू एंड बी इज ट्रू। ए और बी, ईदर ए कैन बी ट्रू और बी कैन बी ट्रू और बोथ ऑफ देम डजंट मैटर, ट्रू आएगा। इफ ए एंड बी बोथ आर फॉल्स तब फॉल्स। ठीक है, तो ऐसी टेबल होती है। अब क्वेश्चन में वापस आते हैं, देखते हैं कि एंड और ये और होता क्या है, कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है, वो सब देखते हैं। देखिए, जो मैंने आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स बताए थे, ये आपको रिलेशनल ऑपरेटर बताया था मैंने, सपोज यही ले लीजिए, ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है और ये आपको ट्रू या फॉल्स में आंसर रिटर्न करता है। ठीक है, आपने और लिखे कुछ ऐसे E ग्रेटर देन इक्वल टू F, ऐसे तीनों लिखे। देखिए, अब आप हो सकता है आपको ऐसा कुछ काम करना हो कि जब A लेस देन B है तो हमें कुछ काम करना है, हमने कर दिया। ठीक है, C लेस देन D है, हमें कुछ काम करना, हमने कर दिया। E ग्रेटर देन इक्वल टू F है, ठीक है, उससे हमें कुछ मतलब है, कुछ काम करना है आगे। ठीक है, ये तीनों हमें अलग अलग चेक करना जानते हैं, बट तीनों का रिजल्ट हम लोग एक साथ चेक कर सकते हैं क्या? ठीक है, जैसे कि अब अपना एग्जाम्पल उस पर आ जाता है, M1 M2 M3, मतलब तीनों सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं हमें चाहिए सब में ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हो। उसके लिए क्या लिखें, उसके लिए हम लोग अलग अलग तो लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, M1 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, M2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, M3 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। लेकिन अब हम चाहते हैं तीनों ट्रू हो, मतलब तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होंगे तब वो ट्रू होगा। ठीक है, तीनों का। तो अब हम चाहते हैं कि अलग अलग तुमको रिजल्ट पता है, ट्रू फॉल्स जो भी हो, हम चाहते हैं तीनों को चेक करें, हम चाहते हैं तीनों ट्रू हो, तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हो। उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, तो उसमें हमारे पास काम आता है ये एंड ऑपरेटर। सो हम लोग ऐसा कुछ लिख देते हैं, बूलियन इज पास, तो मैंने वेरिएबल नेम दिया, आप समझ जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ लिखेंगे, M1 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ये लिखने की जरूरत नहीं, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो ये पहले हो जाएगा, फिर ही मैंने ब्रैकेट्स डाल दिए हैं। ठीक है, ब्रैकेट से आपके हमेशा पहले ब्रैकेट इवैल्यूएट होता है, वो बताऊंगा अभी आगे। ठीक है,
ठीक है, m1 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड, ठीक है, एक मिनट में इसको एक लाइन में लिख देता हूं, ठीक है, हमारे पास एक बूलियन वेरिएबल है इज पास करके, ठीक है, हम लोग लिखते हैं m1 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड m2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ठीक है, अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे एंड दोबारा से m3 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अब ये चीज क्या हुई, देखिए ये जो होता है सिंबल्स, इनसे तो चलिए हमारे पास एक चीज चेक हुई, एक एंटिटी चेक हुई, एक मार्क्स चेक हुए, तीनों मार्क्स चेक करना है और फिर उसका उस हिसाब से रिजल्ट देना है कि जब तीनों आगे ट्रू हो, मतलब तीनों में पास हो, तब इसका मतलब ऑल ओवर पास है। अगर किसी एक में भी वो फेल हो गया, मतलब हमें फेल प्रिंट करना है, किसी एक में भी फेल हुआ तो आगे क्लास में फेल हो गया, आगे क्लास क्वालिफाई नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने यूज किया एंड। देखिए एंड का मतलब क्या है, m1 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, m2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अगर ये दोनों ट्रू आते हैं, ट्रू ट्रू, फिर ये तीसरा चेक हो जाएगा, ये भी लेफ्ट टू राइट काम करता है, पहले इसको इवैल्यूएट करेगा, मतलब इनके तो रिजल्ट निकाल ही लेगा, फिर उसके बाद एंड और एंड करके देखेगा, ठीक है। मतलब अगर ये दोनों ट्रू देती हैं तो आगे देखेगा, अगर ये भी ट्रू देता है तो ट्रू, कोई भी इनमें से फॉल्स देता है तो मैंने आपको दिखाया था, अगर ये फॉल्स देगा तो फॉल्स एंड ट्रू, वो फॉल्स दे देगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स दे देगा। अगर ये होता है फॉल्स, तब क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स विल बी फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू विल बी फॉल्स। अगर ये होता है फॉल्स तो क्या होगा, ट्रू एंड ट्रू तो ट्रू होगा, बट ट्रू एंड फॉल्स विल गिव फॉल्स। जब तीनों ट्रू होंगे तब ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, तब वो ट्रू देगा, ठीक है। तब आपका इस पास ट्रू आएगा जब तीनों ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स। नहीं समझ में आया तो एग्जांपल लिख के देख लेते हैं। जैसे कि मैं कुछ लेता हूं m1 m2 m3 की वैल्यू लेता हूं, इसमें है 80 90 95, m1 greater than equal to 40, 80 is greater than equal to 40, yes, true. m2 greater than equal to 40, 90 is greater than equal to 40, yes, true. m3 greater than equal to 40, yes, true, because 95 is greater than equal to 40, not equal, greater. True and true and true. अब क्या आएगा रिजल्ट, ट्रू एंड ट्रू का रिजल्ट मैंने बताया था क्या आएगा, ट्रू। अब ट्रू एंड ट्रू का रिजल्ट कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, ट्रू। तो अब इस पास में वैल्यू जाएगी ट्रू, मतलब कि वो एक्चुअली पास है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं यही m2 ले लेते हैं, है आपका 35, ये आपका ट्रू था, ठीक है, ये आपका फॉल्स हो गया, ठीक है, ये आपका ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स का रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स आता है। एंड का मतलब ये कि दोनों ट्रू होने ही होने हैं तभी वो ट्रू आएगा। और का मतलब है कोई एक भी ट्रू हो तो चलता है, दोनों फॉल्स नहीं होने चाहिए, कोई एक ट्रू हो जाए तो चलता है, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स मतलब फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू विल बी फॉल्स, तो इस पास में फॉल्स जाएगा, मतलब ही हैजंट पास्ड, वो एक सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है। अब इसमें ले लीजिए 30, ठीक है, देखिए ट्रू फॉल्स और ये हो गया फॉल्स, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी फॉल्स है, फॉल्स एंड फॉल्स करेंगे तो वो भी फॉल्स ही आना है, फॉल्स आना जाएगा। कोई भी आप फॉल्स करेंगे तो वो मिला के आपको यहाँ पे एंड में फॉल्स ही देगा। जैसे कि मान लीजिए सिर्फ इसमें होता, ये होता आपका सपोज कुछ 85, यहाँ पे आपने लिखा है ट्रू, ठीक है, ट्रू एंड ट्रू, आपका क्या देता, ट्रू देता, बट अब ये तीसरा जो है ये फॉल्स है, तो ट्रू एंड फॉल्स मिला के आपको फॉल्स दे देगा, ठीक है। तो जब भी आप ऐसा देखें एंड, अब समझ जाइए कि तीनों ट्रू होने, कोई भी फॉल्स हो तो एंड की वजह से वो रिजल्ट फॉल्स ही आ जाएगा उसका। तो ऐसा होता है, ऐसे लिखे जाते हैं एक्सप्रेशंस। रिलेशनल जो बताया था ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, वो सारे सिंबल्स वो किसी एक चीज को चेक करते हैं। अगर एक इसको हम लोग कहते हैं कंडीशन, कंडीशन है कि ऐसा है तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। तो ऐसे मल्टीपल चीजों को एक साथ चेक करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, ये दोनों, ठीक है। अब और का देख लेते हैं।
तो चलिए ये और ऑपरेटर देखते हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल लिया था, हम लोगों ने उसमें क्या किया था, m1 m2 m3 लिए थे, चेक किया था सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है कि नहीं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मान लीजिए एक वेरिएबल है मैथ, वो स्टोर कर रहा है मैथ्स में मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है, किसी स्टूडेंट के, ठीक है। और एक है आपका कोई भी साइंस ले लीजिए, साइंस में और मैथ्स में मार्क्स हमने इनपुट लिए, ठीक है। ऐसा कुछ मान लीजिए कंडीशन, बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई बच्चा है, उसकी मम्मी ने उसके मार्क्स देखे मैथ्स और साइंस में, उन्होंने ये कंडीशन रखी है अगर मैथ्स में उसके ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है या साइंस में ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, इनमें से कोई भी एक है तो उसको एक चॉकलेट मिलेगी। अगर दोनों फॉल्स है, दोनों कम है, ये 90 से कम, ये 80 से कम, तो उसको चॉकलेट नहीं मिलेगी, ठीक है। बस एक सिंपल सा एग्जांपल है। तो अब इसकी कंडीशन कैसे लिखेंगे, मान लीजिए m वेरिएबल का नाम है मैथ्स के लिए और s वेरिएबल का नाम है इसके लिए साइंस के लिए। आपको चेक करना है या तो ये ट्रू हो या तो ये ट्रू हो। तो देखिए दोनों में अब हमें इसमें यूज करना और, बिकॉज ईदर दिस हैज टू बी ट्रू और दिस हैज टू बी ट्रू। दोनों जरूरी नहीं दोनों एक साथ ट्रू हो, कोई भी एक ट्रू तो उसको चॉकलेट मिल जाएगी, ठीक है। उसके हम लोग लिखते हैं और, मतलब कि अगर हमें कोई वेरिएबल में डालना है वैल्यू और प्रिंट करना है, बूलियन मान लेते हैं गेट्स चॉकलेट करके है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या डालेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे m ग्रेटर देन इक्वल टू 90 और s ग्रेटर देन इक्वल टू 80। इसका मतलब होता है, ठीक है। अब फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैथ्स में उसके मार्क्स आए इधर लिख देता हूं, मार्क्स आए सपोज 80 और 85, साइंस में तो अच्छे हैं लेकिन मैथ्स में उसकी कम है, 80 है जबकि 90 आना चाहिए, तो ये होगा फॉल्स और फॉल्स। तो देखिए जैसे मैंने कहा था इसमें से कोई एक भी ट्रू हो तो चॉकलेट मिल जाएगी। साइंस में उसके मार्क्स हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ठीक है, सॉरी ये ट्रू है। मैथ्स में उसके मार्क्स कम है इसीलिए ये कंडीशन फॉल्स हो गई। साइंस में चेक हो रहा है 85 है, 85 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, हाँ है, ट्रू है। तो देखिए और ऑपरेटर में कोई भी एक ट्रू होता है तो ये इसका रिजल्ट ट्रू आ जाता है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू, उसको चॉकलेट मिल जाएगी। क्यों, मैथ्स में भले कम है ठीक है बट साइंस में उसके अच्छे हैं, तो उसकी कंडीशन हो गई ट्रू, ठीक है। अब इसका आंसर तो ट्रू आ गया, ठीक है। अब मैथ्स में उसके आए, अगेन मैथ्स में 95 हो गया, साइंस में कुछ 70 हो गया, तब भी जो है तब क्या होगा, मैथ्स से होगा 95 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, यस 95 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ट्रू, ठीक है। साइंस से होगा, साइंस में है 70 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, इक्वल भी नहीं है और ग्रेटर भी नहीं है, लेस है 80 से, तो ये होगा फॉल्स। बट अगेन ये ट्रू है तो और का रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक है। उसके साइंस में भी होगा 80 ले लीजिए, हाँ 80 कंडीशन थी, ठीक है। साइंस में भी है उसके 80, अब उसका ये चेक होगा 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ग्रेटर नहीं है इक्वल है तो ट्रू। तो देखिए उससे वैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्यों, क्योंकि आपका ट्रू पहले ये आ चुका है, तो दोनों में से किसी एक को ट्रू होना है, तो ये चीज जो है ये आपकी हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, पूरा एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा। अब अगर उसके दोनों में गड़बड़ है, 85 है मैथ्स में, 75 है मान लीजिए साइंस में, तो आपका ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्यों, 85 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, फॉल्स है। इसको देखते हैं, 75 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, नो, इक्वल भी नहीं ग्रेटर भी नहीं, ये भी फॉल्स। अब जब दोनों फॉल्स हो गए तब ये चीज आ जाएगी फॉल्स। कोई किसी एक का तो ट्रू होना जरूरी है, और में भी अगर दोनों फॉल्स हैं तब वो फॉल्स आएगा। अब उसको चॉकलेट नहीं मिलेगी, ठीक है, कि मार्क्स उतने नहीं आए, कम आए, ठीक है। सिंपल सा बस एग्जांपल था और डेमोंस्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें और चीजें देखते हैं, तो जैसे मैंने आपको भी दिखाया ये एंड और कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा ये सिर्फ बूलियन पे काम करते हैं, बूलियन वैल्यूज पे। आप ऐसा कुछ लिखेंगे 3 and 2 या कि कुछ भी 4 and 5 भी करेंगे, इन सबका कोई मीनिंग नहीं कि ये INT है,
उसके लिए बूलियन होना जरूरी है, कोई बूलियन ही आपस में चेक हो सकते हैं कि एंड लगा के कि ट्रू एंड ट्रू है तो ट्रू है, ट्रू एंड फॉल्स है तो वो फॉल्स है, वैसे। ठीक है, तो सिर्फ बूलियंस चेक होते हैं। अब जैसे कोई कॉम्प्लेक्स हम लोग एक्सप्रेशन ले लेते हैं, बूलियन b इज इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 9 एंड 4 ग्रेटर देन 7 और 5 लेस देन 6, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है रिलेशनल ग्रेटर देन लेस देन, इनकी प्रायोरिटी ज्यादा लॉजिकल से, तो पहले ये इवैल्यूएट हो जाएंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उनके बीच में एंड और वाले लगेंगे। और आपको पता है ये बूलियन आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे बूलियन ही चेक होंगे आपस में। ठीक है, तो करके देखते हैं फिर। 5 ग्रेटर देन 9, नहीं 5 इज नॉट ग्रेटर देन 9 तो फॉल्स। इसका 4 ग्रेटर देन 7 ये भी फॉल्स है। ठीक है, अब और में आया 5 लेस देन 6 ये है ट्रू। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन ऐसा कुछ बन के आ रहा है, फॉल्स एंड फॉल्स और ट्रू। ठीक है, तो अब मैं इसकी जगह वही लिख के बता देता हूं एक बार। आपका आया फॉल्स एंड फॉल्स और ट्रू। अब देखिए कैसे होगा, एंड की प्रायोरिटी ज्यादा है और से, ऊपर है उससे, एंड पहले होगा फिर ये और होगा। फॉल्स एंड फॉल्स ऑब्वियस है फॉल्स है, दोनों, क्योंकि दोनों को ट्रू होना चाहिए। अब फॉल्स और ट्रू है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, मैंने बताया था और में कोई एक ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू आता है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। ठीक है, ये इससे फॉल्स आया था, ये इससे मिलकर ट्रू आ गया, तो आपका ये b की वैल्यू, बूलियन b की वैल्यू हो गई ट्रू। ठीक है, ऐसे इवैल्यूएट होते हैं, समझ में आया। चलिए ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करके देखते हैं। तो आपको पता है ये वाले पहले होते हैं हमेशा, लेस देन ग्रेटर देन वाले, तो इनका निकाल लेंगे वैल्यू पहले, उसके बाद ये एंड और वाले जो भी हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं, देखिए 3 लेस देन 4, हाँ 3 इज लेस देन 4 ट्रू। 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 इज नॉट ग्रेटर देन 4 बट 4 इज इक्वल टू 4, तो ये ट्रू है, ये ग्रेटर और इक्वल दोनों चेक करती है, तो आपका हो गया ये भी ट्रू। ठीक है, और 3 लेस देन 5 ट्रू एंड 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 ये है फॉल्स, और 5 लेस देन 5 फॉल्स है, 5 इक्वल है 5 के बट ठीक है लेस देन होगा फॉल्स देगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपका, ऐसा कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए चलिए यहाँ पे होता और 5 इक्वल टू 5 इक्वल टू सिर्फ इक्वालिटी चेक करता है, तो इक्वल है, हाँ है, तो यहाँ पे ट्रू कर देगा मान लीजिए, ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। अब अगेन एंड की प्रायोरिटी ज्यादा है, सारे एंड इवैल्यूएट करिए, ट्रू एंड ट्रू क्या देगा, ट्रू देगा। ठीक है, और ट्रू एंड फॉल्स आपको देगा फॉल्स, और ये तो आपका ट्रू था ही, तो ट्रू और फॉल्स और ट्रू, आपको पता है ट्रू ही आएगा, ये मिला के ट्रू बन जाएंगे, ट्रू एंड ट्रू मिला के ट्रू बन जाएंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। ठीक है, ये ऐसे कुछ होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको यूनियनरी ऑपरेटर से पढ़ाया था, ये नॉट ऑपरेटर, ये यहाँ पे काफी यूज होता है। ठीक है, बस यही याद रखिएगा कि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये यूनियनरी में है, ये लॉजिकल से ज्यादा, रिलेशनल से ज्यादा, अरिथमेटिक वालों से ज्यादा, उन सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये यूज होता है किसी भी वैल्यू को फ्लिप करने के लिए, जैसे कि आपने लिखा है नॉट ट्रू, तो ये आपको दे देगा फॉल्स, या अगर हमने लिखा है नॉट फॉल्स, ये दे देगा ट्रू। ठीक है, समझ में आता है, इफ समथिंग इज नॉट ट्रू दैट मींस इट इज फॉल्स, व्हेन समथिंग इज नॉट फॉल्स दैट मींस इट इज ट्रू। ठीक है, तो वो चीज होती है। तो आपने कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है, जैसे मैंने मार्क्स के लिए लिखा था, ठीक है, कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, अगर ये है, मतलब अगर वो पास है तो ट्रू प्रिंट करो, एल्स फॉल्स प्रिंट करो। अगर आपने इसी का निगेशन कर दिया तो वो कैसा बन जाता है, वो ऐसा कुछ हो जाता है, इज फेल। अगर आपको ये चाहिए हो कि वो आपको फेल होने पे ट्रू दे और पास होने पे वो आपको फॉल्स दे, तो आप नेगेट कर दो इसको। ये प्रेजेंट की कंडीशन थी, इसको उल्टा कर दे तो क्या हो गया, ये फेल वाली कंडीशन बन गई। मतलब अब अगर मार्क्स ग्रेटर देन 40 होंगे, जैसे कि उसके 50 मार्क्स हैं, तब ये चीज ट्रू होगी, 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 ट्रू है।
यहाँ आके उल्टी हो जाएगी, एक्सक्लेमेशन मार्क है यहाँ, ठीक है, यहाँ आके उल्टी हो जाएगी तो वो आपको ट्रू दे देगा। किसके लिए? अब ये कंडीशन किसकी बन गई? फेल की बन गई। अगर आपको कभी ऐसा करना हो, नहीं तो फेल की कंडीशन के लिए आप सिंपली ये कर लीजिए, इसको उल्टा कर लीजिए, पूरा एक्सप्रेशन फ्लिप करने से बजाय ऑपरेटर फ्लिप कर लीजिए ना, वो ज्यादा इजी होता है। बट कभी कभी हमारे लिए इजी होता है, जैसे आपने पास की कंडीशन लिख दी एम, जो 3 सब्जेक्ट की थी, यही थी ना कि m1 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड m2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड m3 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अगर आपने ये लिख लिया पास के लिए, ठीक है, लेकिन अब आपको फेल का प्रिंट करना है, तो पूरा चेंज करने के बजाय आप सिंपली यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा दीजिए, ये पूरी कंडीशन फ्लिप हो जाएगी। ये पास के लिए थी, अब ये फेल के लिए बन जाएगी। तो जब भी ये चीज फॉल्स आ रही थी मतलब वो फेल हो रहा था, यहाँ फ्लिप हो क्या वो ट्रू आ जाएगी कि हाँ वो फेल्ड है, ठीक है। जब भी ये ट्रू हो रही थी, तीनों सब्जेक्ट में उसके ग्रेटर देन 40 थे, वो पास हो रहा था, ट्रू थी, यहाँ आके फॉल्स बन जाएगी, ठीक है। अगर आपको फेल के लिए ट्रू चाहिए, समझ रहे हैं ना, तो अगर वो पास है, यहाँ आके ट्रू था, यहाँ आके फॉल्स बन जाएगा, फॉल्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा कुछ है, ठीक है। नहीं तो जनरली अगर आप करना ही है तो ये ट्राई करेगा कि आप ये जो ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेटर, इसी को उल्टा कर करके वैल्यू निकालिए। ये नेगेशन रेयरली यूज करिए, मतलब रेयरली यूज होता है और आप कम यूज किया करिए, बट अगर जरूरत पड़े तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि फेल के लिए कंडीशन बिना नॉट ऑपरेटर के आप कैसे लिखेंगे? आप चाहते हैं उसके मार्क्स फेल कब होगा? जब किसी में भी लेस देन 40 हो, तो आप ऐसे कर लीजिए, लेस देन 40, लेस देन 40, और इधर भी कर दीजिए क्या, लेस देन 40। इसका मतलब क्या है? उसके बाद इसमें भी 40 से कम हो, इसमें भी 40 से कम हो, इसमें भी 40 से कम हो, तो ये सही है क्या? नहीं, सब में नहीं चाहिए, किसी एक में भी लेस देन 40 हो तो भी चलता है। तो क्या करिए, एंड हटा के और कर दीजिए इसको। और का मतलब है कि या तो ये ट्रू हो या ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, उसके इसमें 40 से कम हो या फिर इसमें कम हो या फिर इसमें कम हो, किसी भी एक भी सब्जेक्ट में 40 से कम हो तो वो बंदा फेल है। तो उस केस में आपका ये सही कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। ये जो फ्लिप वाली कंडीशन है, ये कभी कभी काम आती है जब वही कोई कॉम्प्लेक्स कंडीशन लिखी हो आपके पास, ठीक है, या कि कोई सिंपल कंडीशन लिखी हो और उसी की उल्टी कंडीशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो लिखने में, ये ऑपरेटर्स चेंज करना, ये एंड को और में और को एंड में करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, सिंपली बस ये एक चीज लगाइए और आपका पूरा एक्सप्रेशन उल्टा हो जाता है। तो उस केस, उन केस में ये बहुत काम आता है, ठीक है। ये चीज कर सकते हैं। ये जो है आपकी, ये किसी सब एक्सप्रेशन में भी काम आती है। सब एक्सप्रेशन मतलब इस छोटी सी चीज को भी आप फ्लिप कर सकते हैं, जो भी वैल्यू इसकी आएगी, ठीक है, वो जैसे मैं आपको बताया था, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो ये और लगा होगा या कुछ भी लगा हो, एंड वगैरह भी लगा हो, तो पहले ये चीज इवैल्यूएट होगी कि ब्रैकेट में, ब्रैकेट की चीज सबसे पहले इवैल्यूएट करते हैं। ब्रैकेट वाली चीज आ गई, फ्लिप होके उसकी वैल्यू जो भी थी ट्रू हो गई तो फॉल्स, और अगर फॉल्स आ रही थी तो ट्रू हो गई, और उसके बाद ये जो भी होना है एंड और वो सब काम होगा, ठीक है। तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, जहीं कहीं भी लगाओ ना ऐसे एंड ट्रू एंड फॉल्स आए तो उसको फ्लिप करके यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है इसके साथ, नॉट के साथ, ठीक है। और एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा बूलियन के साथ काम करता है, ये एंड 3 वगैरह इन सब का कोई मीनिंग नहीं है, आपको एरर दे देगा। ये यूज होता है किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन के साथ। ट्रू फॉल्स भी तरह के बूलियन एक्सप्रेशन ही है, बस कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी लास्ट कैटेगरी ऑपरेटर्स में, जिनको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। जैसे कोई भी आपने लंबा सा एक्सप्रेशन लिखा है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन या बूलियन एक्सप्रेशन, कुछ भी काम करते हैं, ठीक है, प्लस माइनस वगैरह लिख ही देता हूँ, 3 + 5 × 4 - 6, कुछ भी करते हैं, ये सारे हो जाने के बाद ये देखिए, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये तो आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी वैल्यू असाइन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये होता है। इसका लास्ट में होना मतलब नॉर्मल है, क्योंकि कुछ भी जो भी कैलकुलेशन होता है, ये सिंपली असाइन करने के लिए, वेरिएबल में वैल्यू डालने के लिए होता है बस, ठीक है। आपके पास कोई भी लंबा सा बूलियन एक्सप्रेशन हो, कुछ भी हो, ठीक है, a > b एंड c <d, कुछ भी लंबा सा एक्सप्रेशन हो, सब इवैल्यूएट होके ये सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि ये सिर्फ वैल्यू असाइन करता है, डालता है वैल्यू बस,
ठीक है, तो वो चीज है, कुछ भी हो वो सब पहले होगा फिर असाइन होगा। ये नहीं होगा कि पहले जैसे कि ए में 3 असाइन हो गया, ठीक है, 3 चला गया ए में और फिर कुछ और हो रहा है, नहीं वो सब नहीं। जो भी वैल्यूएशन होना है एक वैल्यू आती है, वो एक वैल्यू इस वेरिएबल में जाती है, बस सब कुछ इवैल्यूएट होकर एक वैल्यू आती है, इधर जाती है बी में बूलियन, बस, ठीक है। तो ऐसे होके आती है वैल्यू, ठीक है। ये तो आप समझ सकते हैं। इनका मीनिंग क्या है, इनको देखते हैं। ये सारे वैसे सेम लेवल पे हैं, तो ये जितने भी हैं ये सारे सेम प्रायोरिटी के हैं, इक्वल टू। इनका मतलब क्या बताता हूँ, ठीक है। और है इनमें ये वाले या कि ये वाले, बट ये सारे जो मैंने बताया ना आपको बिट वाइज, ठीक है, वो अभी थोड़ा एडवांस लेवल के इसलिए बता नहीं रहा हूँ, तो ये आप बाद में समझ जाएंगे। अभी के लिए ये सारे बता रहा हूँ, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है, देखिए ये एक्चुअली काफी यूज होता है, क्यों बताता हूँ। जैसे आपके पास कोई ऐसा है a इज इक्वल टू a+6, ठीक है, मतलब कि a की वैल्यू को आपको अपडेट करना हो, a में कुछ ऐड करना हो, ठीक है, कोई भी नंबर ऐड करना हो और a में ही स्टोर करना हो, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं a+=6, ठीक है। मतलब कि a में ऐड करो क्या 6, ऐसे ही माइनस है a-=5, इसका मतलब ये है कि a=a-5, ठीक है। वैसे आपका मल्टीप्लिकेशन है, आपके पास कोई है c इज इक्वल टू c इंटू कुछ भी, कोई भी चीज है, कोई भी एक्सप्रेशन है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं c एस्ट्रिक्स और वो जो कोई भी एक्सप्रेशन था आपके पास, कुछ भी रिजल्ट है आपको बस मल्टीप्लाई करना, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज ऐसे नहीं होती, जैसे c इज इक्वल टू 5 इंटू ऐसे कह सकते हैं, ऐसा कुछ 5+4 इंटू c, मतलब ऐसे तो हम नहीं लिख पाओगे, ठीक है। सिंपली आपके पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हो c इंटू और कुछ एक्सप्रेशन हो जो कि सबसे लास्ट में इवैल्यूएट होके एक ही वैल्यू आए और उसी से मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो चीज है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, हम इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते। आपको लग सकता है कि शायद ये इसको ऐसे लिखे और इसको इवैल्यूएट कर दे ऐसे, इसको पहले और इसको बाद में, तो आंसर सी आ जाएगा। बट बात ये कि वो ऐसे इवैल्यूएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये है आपका, ये पूरा है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, ये माइनस करेगा ही पहले, क्यों, अरिथमेटिक ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है असाइनमेंट से, तो वो ये माइनस वाला काम करेगा ही करेगा पहले, फिर ही वो मल्टीप्लिकेशन वाला काम करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि वो खुद से देखेगा कि अच्छा ये पहले हो रहा है तो वो ये वाला मल्टीप्लिकेशन अंदर इसमें लिख देगा और कर देगा, इसको पहले नहीं, पहले माइनस ही होगा, मतलब पहले आपका अरिथमेटिक वाला ही होगा। जब ये सब हो जाए, सिर्फ यही एक बचे ऑपरेटर, तब वो इसको ऐसे करेगा, c इज इक्वल टू c इंटू 2 लिखेगा, 2 लिखेगा। अब देखिए इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, c इज इक्वल टू c इंटू 2 था जो कि आपने गलत ढंग से लिखा था, और ओरिजिनल एक्सप्रेशन ये था। कितने अलग अलग है आपके आंसर, अलग अलग आएंगे, c इंटू 5-3 और c इंटू 2। तो इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखते, जो चीज अगर पहले c से हो रही हो कुछ भी, उसको ऐसे इसलिए नहीं लिख सकते, बिकॉज ऑफ प्रायोरिटी, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, सिंपल, ठीक है। तो ये काम होता है। चलिए हम लोगों ने ऑपरेटर्स को सीख लिया सारे, ठीक है। बट अब देखते हैं कि डेटा टाइप्स एक साथ काम कैसे करते हैं। जब इन ऑपरेटर्स में हम लोग लगाते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है, तो वो वर्क कैसे करते हैं। इसके हमने कुछ किया 5+3.2, किसी आईएनटी को किसी डबल के साथ ऐड किया या मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ किया, या हमने किसी आईएनटी को किसी डबल के साथ चेक किया इक्वालिटी के लिए, सब 6.5 या 6 इक्वल टू 6.0, आईएनटी और डबल को इक्वालिटी के लिए चेक किया हमने। तो कैसे होता है, अगर हमने बाय चांस किसी डबल वेरिएबल में कोई आईएनटी डालने की कोशिश की, तो एरर देगा या कि हमको डालने देगा वैल्यू उस वेरिएबल में। तो ये सब देखते हैं, इस सब को कहते हैं टाइप कास्टिंग। चलिए टाइप कास्टिंग देखते हैं।